पाकिस्तान से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की फ्लाइट अटेंडेंट्स दूसरे देशों में लैंड करते ही गायब हो जाती हैं। सुनने में भले ही ये थोड़ा अजीब लगे, पर हाल ही में PIA एयरलाइंस से कनाडा पहुंचकर गायब हुई एक फ्लाइट अटेंडेंट ने फ्लाइट में एक नोट छोड़ा था। इस नोट में लिखा था, थैंक यू PIA। अब सवाल है कि क्या पाकिस्तानी फ्लाइट क्रू जानबूझकर देश से भाग रहे हैं या फिर इसके पीछे और कोई वजह है। आइए समझते हैं। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की फ्लाइट क्रू के गायब होने की खबर से सब हैरान हैं। बताया जा रहा है कि हाल ही में PIA की केबिन क्रू मरियम रजा अपनी रूटीन फ्लाइट में कनाडा के टोरंटो पहुंची थी, लेकिन वहां लैंडिंग के बाद वो अचानक गायब हो गईं। पाकिस्तान में तलाशी लेने पर उनके सामान में कंपनी को शुक्रिया कहता हुआ एक कागज मिला है। पाकिस्तान में होने वाली ये पहली घटना नहीं है, बल्कि कुछ वक्त से पाकिस्तान में ऐसा लगातार हो रहा है। जनवरी 2024 में भी इसी एयरलाइंस की एक और स्टाफ गायब हुई थी। इसके अलावा साल 2023 में PIA के 7 स्टाफ कनाडा में मिसिंग थे। हालांकि बाद में पता लगा कि उन सभी ने कनाडा में शरण ले ली है। इसमें महिला और पुरुष दोनों शामिल हैं। जानकारों का मानना है कि पाकिस्तान की बदहाल होती अर्थव्यवस्था के कारण पाकिस्तानी युवा कनाडा और दूसरे देशों में शरण ले रहे हैं। गरीबी से जूझते और इंटरनेशनल फंड के मोहताज पाकिस्तान से युवा लगातार बाहर जा रहे हैं। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक साल 2023 में लगभग 8 लाख लोगों ने देश छोड़ दिया है, लेकिन ये वो डेटा है जो रिकॉर्ड में है। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो आधिकारिक तौर पर देश नहीं छोड़ते, बल्कि किसी को बिना बताए ही दूसरे देशों में शरण ले लेते हैं, जैसे कि एयरलाइंस क्रू का गायब हो जाना है। फिलहाल पाकिस्तान अपने फ्लाइट अटेंडेंट्स को रोकने के लिए कड़े कदम उठा रहा है। जो भी फ्लाइट स्टाफ किसी दूसरे देश के सफर के दौरान लापता हो रहा है, उनकी सारी सेवाएं और पैसे रोक दिए जा रहे हैं। इसके अलावा PIA अपने स्टाफ के पासपोर्ट अपने पास रखने की कोशिश भी कर रहा है, ताकि वे किसी भी देश में असाइलम के लिए अर्जी न दे सके। कनाडा में अगर कोई शरण लेना चाहे तो उसे वहां फिजिकल तौर पर मौजूद होना होगा। यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज के मुताबिक कनाडा एयरपोर्ट पहुंचकर असाइलम के लिए आवेदन किया जा सकता है। हालांकि आवेदन करने के लिए कई जरूरी दस्तावेज की जरूरत होती है। इसके साथ ही असाइलम लेने का एक पक्का कारण भी होना चाहिए, जैसे अपने ही देश में जान का खतरा या राजनीतिक दिक्कत के चलते आप अपने देश में अपना पेट नहीं भर पा रहे हैं, तो फिर आप असाइलम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अक्सर युद्ध वाले हालातों में फंसे देश के लोग असाइलम मांगते हैं। दूसरे देश जाने के कई और तरीके भी चलन में हैं, जो अवैध हैं। ऐसा ही एक रास्ता वीजा ओवरस्टे है। इसके तहत लोग प्रॉपर वीजा लेकर आते हैं, लेकिन उसके एक्सपायर होने के बाद भी देश में रुके रहते हैं। ऐसे लोग टूरिस्ट होते हैं या कोई बिजनेस दिखाकर देश में प्रवेश करते हैं। कई देशों में लोग धार्मिक वीजा लेकर आते हैं और लापता हो जाते हैं। पकड़े जाने पर जान का खतरा बताने पर अक्सर अमीर देश उन्हें छूट दे देते हैं। कबूतरबाजी या डंकी रूट भी एक तरीका है। इसमें लोग एक देश का वीजा लेते हैं, लेकिन वहां पहुंचने के बाद सूने रास्तों से होते हुए दूसरे देशों में एंट्री कर जाते हैं। कबूतरबाजी वैसे काफी खतरनाक तरीका है। इसमें पानी और जंगलों के रास्ते हफ्तों जाना होता है। कई बार इसमें लोग बीमार होकर खत्म हो जाते हैं या फिर तस्करों के हाथ मारे जाते हैं। पानी में जहाज के डूबने जैसे हादसे भी आम हैं। UN रिफ्यूजी एजेंसी UNHCR के अनुसार पिछले साल यूरोप में घुसने की कोशिश करते हुए लगभग 2500 से ज्यादा लोग या तो गायब हो गए या उनकी मौत हो गई। ये मौतें नाव उलटने, जंगल में भूखे फंसने या बर्फबारी से हुई हैं। आपको ये स्टोरी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी ही स्टोरीज और अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें आज तक AI।